ये मंदिर बनाना बंद करो, हर जगह बुद्ध विहार बनाओ, जात पात को छोड़ो, फिर जाके लड़ाई होगी, अदरवाइज ये लड़ाई कामयाब नहीं हो सकती है। जितना धोखेबाज हमारा बाबा साहब का स्टेज के ऊपर नाम लेने वाला बंदा है, उसके घर में उसकी बीबी उसको नहीं मारती, उसके बच्चे उसको नहीं मारते, वो बचने के लिए स्टेज पर बाबा साहब की बात करता है। जैसे वो घर जाता है वो सारे का सारा ब्राह्मण धर्म के मुताबिक जो है वो चाल चलन करता है। हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, हमारे बड़े बड़े अधिकारियों ने कास्ट इंटरकास्ट मैरिज ना करके, बुद्ध धर्म को ना अडॉप्ट करके अपने बच्चे और बच्चियों की शादियां अपर कास्ट में शादियां करना शुरू कर दी। वो ना घर के ना घाट के। बाबा साहब के टाइम हम पढ़ते थे कि हमारे गले में एक यहाँ पे कुजा लटकाया जाता था जिसमें थूकते थे, पीछे जो है वो निशान था। ये 21वीं सदी में पिछले महीने और 2-4 महीने से हमारी औरतों को रेप करके जलाया जाता है, हमारे ऊपर पेशाब किया जाता है। बाबा साहब इस देश में जात को खत्म करना चाहते हैं। हमारा पढ़ा लिखा समाज जात का संगठन बनाता है, वो जात के संगठन बना के जात के मंदिर बनाता है। मैं और कोई काम नहीं करूंगा स्वाय बुद्ध धर्म को फैलाने में। वो 50 दिन के बाद मर जाते हैं। फिर हमने वो जो बाबा साहब ने कहा था मैं कुछ नहीं करूंगा, यही काम करूंगा, तो हमने ये काम क्यों नहीं किया? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला। जब स्टेज के सामने सारे लोग बुद्धिजीवी हों और प्रोफेसर रतन लाल जैसे, शंभू सिंह जैसे और हमारे देश विदेश से लोग आए हों तो बोलना बहुत मुश्किल होता है। साथियों, आज है तो अशोका विजयदशमी, लेकिन अशोक का नाम कोई नहीं लेता है। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग जो है थोड़ा खामोशी का दान देंगे। आज अशोका विजयदशमी है, लेकिन भारत में आज अशोका का नाम कोई नहीं ले रहा है। आज हमारे महापुरुषों को जलाया जाएगा, हमारे ही लोग वहाँ आग लगाने के लिए जाएंगे और रात को हमारे ही लोग अपने महापुरुषों को आग लगा के उनकी खुशियाँ मनाएंगे। ये है आज का बहुजन समाज। तो यहाँ मेरे बारे में बताया गया, मैं जम्मू से आया हूँ, मैं एक वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। तो सारी उम्र बाबा साहब के ऊपर जो है हम रिसर्च करते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन बाबा साहब आखिरी 2 साल में और खासकर 1 साल में रोते रहे। आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा है। बाबा साहब को रतन चंद्र रतू ने जब आखिरी बार रोते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि बाबा साहब आप क्यों रो रहे हो? आपने दुनिया में इतना काम किया है, भारत में इतना काम किया है, आप क्यों रोते हो? तो बाबा साहब ने कहा, देख रतन चंद्र रतू, मैं बहुजन समाज का एक तंबू हूँ, एक तंबू में एक बम्बू हूँ। ये बम्बू बहुत कमजोर हो गया है, ये बम्बू टूटने वाला है। मुझे दूर दूर तक कोई इस बहुजन समाज के तंबू का बम्बू नजर नहीं आता है। मैं इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मैं वो बम्बू कमजोर हो रहा हूँ, मैं खत्म हो जाऊंगा। इस तंबू को बचाने के लिए कोई बम्बू नजर नहीं आ रहा है। इसलिए बाबा साहब आखिरी दिनों में रोते हैं। आप अंदाजा लगाओ, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी, 32 डिग्रियों का मालिक, और यहाँ पे बहुजन समाज के लोगों के लिए इतना बड़ा काम करने वाला, 4 बच्चों की कुर्बानी देने वाला बंदा बाद में रोता है। उसका क्या कारण है? कारण ये है कि बहुजन समाज का जो तंबू है उसको खड़ा करने वाला बम्बू नजर नहीं आ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने कमिट किया। वो चाहते थे कि क्या 10 डॉक्टर, 20 प्रोफेसर, 30 वकील, वो कौन से 10 प्रोफेसर थे, वो कौन से 20 डॉक्टर थे, वो कौन से इतने वकील थे जो बाबा साहब चाहते थे? आज तो हज़ारों की तादाद में डॉक्टर हैं, आज तो हज़ारों की तादाद में प्रोफेसर हैं, आज तो हज़ारों की तादाद में वकील हैं। बाबा साहब की नज़र में वो कैसे डॉक्टर थे, वो कैसे प्रोफेसर थे, वो कैसे वकील थे जो बाबा साहब को नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए बाबा साहब कह रहे हैं कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। ये सोचने विचारने की बात है। तो बाबा साहब इतना काम करने के बाद लास्ट में जब बात कहते हैं 14 अक्टूबर 1956 के बाद, अगर मैं 2 साल जिंदा रहा, मेरी बात साफ है, बाबा साहब कह रहे हैं अगर मैं 2 साल जिंदा रहा तो मैं पूरे भारत को बौद्ध में बना दूंगा। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर के बाद कहा, अब मैं और कोई काम नहीं करूंगा, ना तो मैं एजुकेशन के ऊपर काम करूंगा,
ना मैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करूंगा, अब सिर्फ और सिर्फ मैं बुद्ध धम्म के ऊपर काम करूंगा। अब बाबा साहब जो हैं 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म में चले जाते हैं, वो 50 दिन के बाद मर जाते हैं। तो एक महापुरुष ये कह रहा है अगर मैं जिंदा रहा मैं और कोई काम नहीं करूंगा स्वाय बुद्ध धर्म को फैलाने में, वो 50 दिन के बाद मर जाते हैं। फिर हमने वो जो बाबा साहब ने कहा था मैं कुछ नहीं करूंगा यही काम करूंगा, तो हमने ये काम क्यों नहीं किया? हमारी 6000 जातियां, हर जाति ने अपने संगठन बना के, छोटे छोटे बुजुर्गों के नाम पर संगठन बना के बाबा साहब जात को एनिलेट कर रहे हैं। बाबा साहब इस देश में जात को खत्म करना चाहते हैं। हमारा पढ़ा लिखा समाज जात का संगठन बनाता है, वो जात के संगठन बना के जात के मंदिर बनाता है। वही एक गांव में शेड्यूल कास्ट की ओबीसी की अगर 10 जाति हैं, एक गांव में 10 मंदिर हैं। ये पढ़ा लिखा समाज बाबा साहब कह रहे हैं भारत को बुद्ध में बनाऊंगा। पढ़ा लिखा समाज गांव में अपनी जाति का मंदिर बनाता है, उस मंदिर में बैठ के बोलता है उस जाति के बंदे को हरा दो, उस जाति के बंदे को हरा दे। ये खुद ही लोगों को हराते हैं और दुश्मन को असेंबली में पार्लियामेंट में भेज देते हैं। तो ये जो बाबा साहब का जो था कि मैं भारत को बुद्ध में बनाऊंगा, ये नहीं बनने के कारण क्या हुआ कि आज हम उस कगार पे हैं। प्रोफेसर साहब, बाबा साहब के टाइम हम पढ़ते थे कि हमारे गले में एक यहाँ पे कुजा लटकाया जाता था जिसमें थूकते थे, पीछे जो है वो निशान था। ये 21वीं सदी में पिछले महीने और 2-4 महीने से हमारी औरतों को रेप करके जलाया जाता है, हमारे पर पेशाब किया जाता है। दुनिया का कौन सा देश है जिसने बड़ी तरक्की की हो और 21वीं सदी में हमारी औरतों को रेप करके जलाया जाए, हमारे लोगों के ऊपर पेशाब किया जाए? या कि ये कुछ सभ्य देश है? ये कौन सा देश है? 2012 और 2017 के बीच में जो 5 साल प्लान था उसमें बाबा साहब की बदौलत हमारी 60,000 करोड़ रुपया सैलरी बनती थी। कितनी सैलरी बनती थी? 2012 से 2017 का जो प्लान था 60,000 करोड़ रुपया। अगर आसमान से कोई परमात्मा गार्ड है तो नहीं, अगर वो ऊपर से बोरियों को बोरियों नोट भी भेजे तो 60,000 करोड़ रुपया वो 5 साल में नहीं भेज सकता। और वही हमारे मुलाजिम जो बाबा साहब की बदौलत नौकरी लेते हैं, उसकी बदौलत प्रमोशन लेते हैं, वो पहली तनख्वाह जो है कोई वैष्णो माता चढ़ा देता है, कोई किसी सत्संग घर में चढ़ा देता है। और जिस बंदे की वजह से नौकरी मिली, जिसकी बंदा के वजह से तीसरी पीढ़ी नौकरी ले रही है, प्रमोशन ले रही है, उन्हें बाबा साहब की बात नहीं मानी। रादर बाबा साहब ने कहा कास्ट को एनिलेट करो, खत्म करो, बुद्ध धर्म में जाओ, इंटरकास्ट मैरिज करो। हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, हमारे बड़े बड़े अधिकारियों ने कास्ट इंटरकास्ट मैरिज ना करके, बुद्ध धर्म को ना अडॉप्ट करके अपने बच्चे और बच्चियों की शादियां अपर कास्ट में शादियां करना शुरू कर दी। वो ना घर के ना गार्ड के, लेकिन बाकी लोगों के सामने क्या एग्जाम्पल देते हैं। हमें लोग बोलते हैं आपको ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपका पड़ोसी डिप्टी कमिश्नर जो है उसने तो अपनी बेटी की शादी ब्राह्मण के घर में की है, उसकी बीवी तो वो बाबा साहब को नहीं मानती है, तो आप कौन सी बातें करते हो? दूसरा तरीका हमारे लोगों ने क्या अडॉप्ट किया, आप पढ़ लिख गए हैं तो लोग बोलते हैं चलो हम मंदिर नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते तो डेरे जाते हैं। बुद्ध कहता है ना आत्मा है ना परमात्मा, सारे डेरे बोलते हैं आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। सारे हमारे जितने गुरु हैं उन्होंने तो आत्मा परमात्मा की बात नहीं की, हमारे सारे सत्संगी जो हैं वो सारे आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। तो आप बुद्ध धर्म को कैसे ला सकते हो? ये पढ़ा लिखा वर्ग जो है नौकरी रिजर्वेशन की लेता है, जाता है डेरों में, जाता है अपने मंदिरों में, फिर बोलता है कि अनपढ़ आदमी हमारी बात नहीं सुनता। तो ये जो हम जब अशोका की बात करते हैं, क्या दुनिया में आपको कोई एग्जाम्पल मिलती है कि एक राजा अपनी बेटी को और बेटी को छोटी उम्र में चीवर डाल के वो श्रीलंका में भेज दे और इस दम को फैला दे? तो उस महापुरुष का भारत में दिन नहीं मनाया जाता है। कभी भी आपने प्रधानमंत्री को सुना, कभी किसी मंत्री को सुना कि आज अशोक विजयदशमी है और अशोका के ऊपर बात की जाए? ना हम करते हैं ना वो करते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो बाबा साहब की जो बातें हैं, जो हमारे महापुरुष की बातें हैं, जो हम नहीं पढ़ते हैं। अब देखो बाबा साहब ने क्या कहा। बाबा साहब ने कहा कि धर्म क्यों जरूरी है, वो एग्जाम्पल देते हैं। लिखा हुआ है कि अगर एक मुसलमान को मारा जाता है तो पूरी मुसलमान दुनिया जो है, सारा अरबियन कंट्री और पूरी दुनिया के मुसलमान बोलते हैं कि हमारे भाई को मारा गया।
अगर कोई क्रिश्चियन को मारते हैं तो पूरी क्रिश्चियन जो है दुनिया बोलती है, अगर कोई सिख को मारा जाता है तो पूरी सिख कौम जो बोलती है। लेकिन जब कोई SC OBC को मारा जाता है तो क्या कोई बोलता है? तो बाबा साहब बोलता है धर्म यही करता है, धर्म आपको सुरक्षा देता है, धर्म आपको जीने की जो है वो शिक्षा देता है, तो आपका धर्म होना जरूरी है। अब हम बेधर्मी लोग हैं, आधर्मी होते तो अलग बात है कि धर्म नहीं है तो और बनाएंगे, हम बेधर्मी लोग हैं। और मैं तो केवल स्टेजों पर क्रिटिसाइज करता हूँ, जितना धोखेबाज हमारा बाबा साहब का स्टेज के ऊपर नाम लेने वाला बंदा है, उसके घर में उसकी बीबी उसको नहीं मारती, उसके बच्चे उसको नहीं मानते, वो बचने के लिए स्टेज पर बाबा साहब की बात करता है। जैसे वो घर जाता है वो सारे का सारा ब्राह्मण धर्म के मुताबिक जो है वो चाल चलन करता है। इसलिए हमारा बुद्ध धर्म, बाबा साहब अम्बेडकरिज्म के जो थाट है, जहाँ हमारे जो संत गुरु हुए हैं, जो व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं। टाइम बहुत कम है, मैं ज़्यादा बात करना चाहता था पर हो नहीं सकती है। मेरी एक ही गुजारिश है लास्ट में, जब तक आप एक साइड नहीं होते, जब तक आप कट्टर नहीं होते, तब तक आपका कुछ बनने वाला नहीं है। अभी भारत में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत सारी OBC की कास्टें जो हैं वो बुद्ध धर्म में जा रही हैं। तो इसलिए ये लड़ाई सिर्फ शेड्यूल कास्ट नहीं लड़ सकता, ये लड़ाई जो है SC OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ को ये लड़नी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप छोटे छोटे संगठनों में चलते रहे, आपका कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने दोबारा उनको सत्ता में लाया तो उन्होंने, जैसे लोग बोलते हैं 370 नहीं हटा सकते, RSS को मौका मिला 370 हटा दिया। वो बोलते हैं ट्रिपल तलाक नहीं जाएगी, ट्रिपल तलाक गई। वो क्या नहीं कर सकते हैं, हमारे लोग कुछ बयान में आए, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप उनको 24 में लाओ, भारत का संविधान उन्होंने अभी प्रैक्टिकली तो खत्म किया, उठा के फेंक देंगे। फिर आपके मकान जो है, आप जम्मू कश्मीर में या UP में आपने देखा होगा, जो थोड़ा सा खराब बोलता है उसके मकान गिराए जा रहे हैं। तो गरीब का तो कुछ जाएगा नहीं, जैसे शंभू सिंह जी कह रहे थे, अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो गरीब का क्या जाएगा, उसकी तो झोंपड़ी जाएगी ना। जब आपकी बिल्डिंगें गिरेगी, जब पढ़े लिखे लोगों को मारपीट की जाएगी ना, फिर आपको गाँव वाले भी नहीं बचाएंगे। इसलिए ये छोटे छोटे जो आपने डेरे बनाए हुए हैं, छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं, आप इनको तोड़ नहीं सकते हो। हमारे जो मंदिर हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ आप बाबा साहब की बात करो तो दूसरी बार आपको बुलाते नहीं है। ये मंदिर बनाना बंद करो, हर जगह बुद्ध विहार बनाओ, जात पात को छोड़ो, फिर जाके लड़ाई होगी। अदरवाइज ये लड़ाई कामयाब नहीं हो सकती है। हमारा तजर्बा है एज ऑफिसर, हमने बहुत दुनिया देखी है। हमारा अभी मैं बात एक एग्जाम्पल देते हुए, एक BR शर्मा नाम लेके बता रहा हूँ, वो जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ है, अभी वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। आप जब भी जाओ आप देखेंगे, मैंने कई बार देखा है, वो सुबह RSS की शाखा में होता है। एक हमारा कुंडल जो है वो BR कुंडल, वो भी चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ, वो बाबा साहब की बात ही नहीं करते। तो आपके लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जाति के संगठन में जाते हैं। रविदास का जन्मदिन हो वहाँ जाके, कबीर का जन्म हो वहाँ जाके बड़ी डिगे मारते हैं, और घर में जा ना वो रविदास की बात मानते हैं ना वो कबीर की मानते हैं। कबीर और रविदास जो है वो विद्रोही हमारे महापुरुष हैं, उनको विद्रोही बनाने के बजाय जाति के गुरु बना दिया, वो आपस में लड़ते रहते हैं। इसलिए बाबा साहब इस बात से चिंता थे कि 6000 जातियाँ जो है ये ब्राह्मण ने जो है लड़ाने के लिए बनाई हैं। हर कास्ट दूसरी कास्ट से आगे निकलना चाहती है, इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक आप हिंदू धर्म नहीं छोड़ते, आप हिंदू धर्म में रह के कोई क्रांति नहीं कर सकते। एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने एक लफ्ज लिखा हुआ है, जो लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रोफेसर साहब जानते होंगे। बाबा साहब ने वहाँ लिखा कि हिंदू धर्म कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड विद डायनामाइट। बाबा साहब के टाइम में डायनामाइट ज़्यादा यूज होता था, तो हिंदू धर्म को आप डायनामाइट लगा के उड़ा सकते हो, इसको चेंज नहीं कर सकते। हमारे बंदे क्या करते हैं, ये हिंदू धर्म में रह के बड़े टाई पहन के अपने आप को रिफॉर्म करना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं। इसलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, आपने फिर भी मुझे बर्दाश्त किया, मैं आपको एक इन्विटेशन दे रहा हूँ। कोई आदमी भारत का जम्मू कश्मीर में आना चाहे, जो हमने बुद्ध विहार बनाया, वहाँ आपको फ्री में रहने की अकोमोडेशन मिलेगी, कोशिश होगी तो आपको खाना भी खिलाया जाएगा। आप बाहर मत रहें, जो भी 2, 4, 50 लोग आएंगे, आप हमारे पास आओ, वहाँ पे रहो। इसी तरीके से आप जो मंदिर आपने बना लिए, जो डेरे आपने देख लिए, जो नाम आप जपते हो, उस नाम को छोड़ो, मंदिरों को छोड़ो। नहीं छोड़ोगे तो मत छोड़ो, वो जैसे पहले गुलामी की आगे आती रहेगी। आपने मुझे सुनने का जो है बोलने का मौका दिया, आपने मुझे बर्दाश्त किया। सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय।
है।